Assalamu dear viewers, this is Farhan and you are watching English with Malik Farhan. Dear viewers, today we're going to discuss another important topic. In fact, we are going to start a series of speaking English fluently. So, this series is going to be very helpful for you persons or for those persons who want to learn English quickly, who want to learn or speak English fluently. So my dear students, this lecture is going to be a bilingual. Means हम इसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस यूज करेंगे. So today I'm going to give you certain sentences. आज मैं कुछ आपको ऐसे फिक्रात दूंगा जो आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में बोलते हो. खासकर आप अपनी यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं या कि स्कूल में हैं, तो आप कुछ सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं बट यू हैव सम एम्बिग्विटी, आप बोल नहीं पाते हो. तो आज मैं उन्हीं सेंटेंसेस को उर्दू लैंग्वेज में बताऊंगा बोलकर, और फिर वही सेंटेंसेस में यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आपको लिख कर दूंगा. आपके पास वो रिटन फॉर्म में आएंगे, आप उन्हें क्रैम भी कर सकते हो, उनसे अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हो. एंड नेक्स्ट टाइम यू विल फील नो एम्बिग्विटी टू टॉक इन इंग्लिश व्हाइल बीइंग एट यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल लेवल. ओके डियर गाइस, सो पता क्या है, समटाइम्स आप क्लास में होते हो, आप अपने टीचर से बात करना चाहते हो, इवन आप उनसे ये कहना चाहते हो कि मुझे इस सवाल की समझ नहीं आई है, तो आप इस सवाल को दोबारा बता दें. लेकिन आपको पता है टीचर गुस्से वाले हैं, वो इंग्लिश सिर्फ सुनना पसंद करते हैं, तो क्या होता है, यू फील पजल्ड. तो ऐसी सिचुएशन है जब आप चाहते हैं कि अपने बारे में, अपने सवाल के बारे में पूछें जो आपको क्लियर नहीं है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं, सर ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया है, सर आप इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देंगे या दोबारा बोल देंगे. तो इसके लिए आप सिंपली ये कह सकते हैं, सर वुड यू प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन, सर वुड यू प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन. ठीक है. इसके बाद क्या होता है कि कभी आप असाइनमेंट लिखते हो, लेकिन आप अपनी असाइनमेंट पूछना चाह रहे हैं सर से कि चेक हो गई है या अपनी मैम से कि नहीं, मगर आप पूछ नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं बोलना आती. तो सिंपली आप इस तरह से पूछ सकते हैं. फॉर एग्जांपल उर्दू में आप कहना चाहते हैं कि सर आपने मेरी असाइनमेंट को देख लिया है, चेक कर लिया है, तो आप क्या कहोगे, सर हैव यू गॉट माई असाइनमेंट चेक्ड, सर हैव यू गॉट माई असाइनमेंट चेक्ड. ओके. फिर क्या है कि बाज़ दफ़ा आपने कोई अपनी असाइनमेंट में कमी रह गई और आप पूछना चाह रहे हैं कि सर इसमें कोई बेहतरी की ज़रूरत है, आप पूछना चाहते हैं कि सर इसमें कोई दुरुस्ती की ज़रूरत है क्या, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे. लिसन, इधर देखिए, सर इज देयर एनी करेक्शन नीडेड इन इट, सर इज देयर एनी करेक्शन नीडेड इन इट. सिंपली ये आप कह सकते हो. ओके. इसके बाद क्या होता है कि कभी आपको कोई क्वेश्चन तैयार नहीं है, कोई असाइनमेंट या कोई आपकी क्विज तैयार नहीं है, तो आप सॉरी करना चाह रहे हैं सर से और उनसे नेक्स्ट चांस लेना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे कहोगे कि सर ये मुझे सवाल आज तैयार नहीं है, आप मुझे अगली दफ़ा के लिए एक मौका दे दें. सर टुडे आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड विद दिस क्वेश्चन, सर टुडे आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड विद दिस क्वेश्चन, वुड यू प्लीज give me another chance, would you please give me another chance. Okay fine. तो ये हैं 3-4 वो आसान सेंटेंसेस जिन्हें आप बोलकर अपने टीचर से इंग्लिश में बात करने का आगाज़ कर सकते हो. अब क्या होता है कि बाज़ दफ़ा आप अपने फेलोज़ के साथ बैठे हैं, आप किसी से असाइनमेंट लेना चाह रहे हो या कोई भी बात करना चाह रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि ये तो टॉपर है, ये हर वक्त इंग्लिश में बोलता या बोलती है. सो हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट टू दैट पर्सन, वो भी बता देता हूँ. तो देखें, अब आप कहेंगे कि मुझे आपकी असाइनमेंट की ज़रूरत है, क्या मैं आपकी असाइनमेंट ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी असाइनमेंट ले सकता हूँ, कैन आई हैव योर असाइनमेंट प्लीज़, कैन आई हैव योर असाइनमेंट प्लीज़. ओके. तो फिर क्या है कि आप उससे कुछ समझना चाह रहे हो, तो आप उससे सिंपली कह सकते हो कि क्या आप मुझे ये क्वेश्चन समझा देंगे. ठीक है. तो इसका आप या इसका मुझे कोई आइडिया दे देंगे, थोड़ा सा इसको मुझे क्लियर कर देंगे. वुड यू प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, वुड यू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी.
वुड यू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी, ओके, कि क्या आप ये सवाल मेरे लिए मुझे हल करके दे देंगे, ठीक है, या ये असाइनमेंट इस तरह से। और फिर क्या होता है कि आप चिट चैट के मूड में हैं, बातें कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मेरी पसंदीदा जो है वो पोइट्री है, मेरी पसंदीदा बुक या मुझे सब्जेक्ट पोइट्री अच्छा लगता है, लेकिन आप इसके बारे में बता नहीं पाते हो, तो आप क्या कहोगे? तो आप कह सकते हो कि मुझे सबसे ज़्यादा या मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो मजमून है वो पोइट्री है। तो इसके लिए आप क्या कहोगे? डियर माई फेवरेट सब्जेक्ट इज पोइट्री, डियर माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट इज पोइट्री, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कहते हो कि किसी की असाइनमेंट बहुत पसंद आई है आपको और आप उसकी तारीफ़ करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि ज़ीशान आपकी असाइनमेंट तो बहुत अलग है, बहुत अच्छी नज़र आ रही है, तो आप सिंपली कह सकते हो ज़ीशान योर असाइनमेंट सीम्स टू गुड, ज़ीशान योर असाइनमेंट सीम्स टू गुड, इट्स अ बिट यूनिक, इट्स क्वाइट यूनिक, ओके। इस तरह के सेंटेंसेस कह सकते हो। फिर क्या होता है कि कभी आपने मैनेजमेंट के पास जाना है, आप देखें मैंने आपको बताया कि आपने टीचर्स से कोई 3-4 सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने हैं, तो कैसे? आपस में फेलोज से, अच्छे टॉपर्स से या दूसरे फेलोज से बोलने हैं, तो कैसे? अब क्या है कि आप CR हैं, GR हैं या आप कोई भी टॉपर हैं क्लास के, अगर आपको कोई असाइनमेंट दी गई है, कोई ड्यूटी दी है, टीचर ने कहा कि जाएँ मैनेजमेंट में क्लरिकल स्टाफ के पास जाएँ और थोड़ा सा उनसे वो अटेंडेंस शीट लेके आए या कोई थोड़ी बात करके आए, तो आप क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको अटेंडेंस शीट चाहिए, तो आप वहाँ जाएंगे और आप कहेंगे सर मुझे ये अटेंडेंस शीट मिल सकती है? तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? सर कैन आई हैव दिस अटेंडेंस शीट प्लीज, सर कैन आई हैव दिस अटेंडेंस शीट प्लीज। सर अटेंडेंस शीट मांग रहे हैं तो ये मुझे प्लीज दे दें, तो आप कह सकते हो सर इज आस्किंग फॉर अटेंडेंस शीट, प्लीज गिव इट टू मी, सर इज आस्किंग फॉर अटेंडेंस शीट, प्लीज गिव इट टू मी, ओके। फिर क्या है कि आप कहना चाह रहे हैं कि टीचर अभी क्लास में नहीं पहुंचे हैं, तो किसका है अगला लेसन क्लास में, कौन आने वाला है हमारा नेक्स्ट टीचर? तो इसके लिए आप इस तरह से कह सकते हो सर टीचर इज नॉट देयर इन माई क्लास, कैन आई आस्क हु इज कमिंग नेक्स्ट, सर टीचर इज नॉट देयर इन माई क्लास, कैन आई आस्क हु इज कमिंग नेक्स्ट, ओके। तो इस तरह के सेंटेंसेस कह सकते हो। तो ये सेंटेंसेस आप आगाज में चंद एक बोलना शुरू करते हैं, आपकी जो हेजिटेशन है दैट वुड बी नो मोर, you would feel quite confident and with the passage of time you would start talking in English quite easily, effectively, confidently and fluently as well। तो अब हम एक सीरीज शुरू करने लगे हैं, यही इंग्लिश में कुछ आसान फिक्रे जो आपको बोलना सिखाने हैं हमने। तो आज हमने बताया कि हम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में अपने फेलोज, टीचर्स या मैनेजमेंट से कैसे बात कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम मज़ीद कुछ इसी तरह से मज़े के सेंटेंसेस लेके आएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी और कुछ ही अरसे बाद आप लोग भी हमारे साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और एक और चीज़, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए थी, बेहतर है कि इस पूरा देखें। और आइंदा के लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है, आपको किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन फील हो रही है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं आपकी तरफ, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंग्लिश विद मलिक फरहान। हैव अ ब्लेस्ड टाइम।